सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर एक उस अंदाज में नज़र आ रहे हैं जिन्हें हमने पहले ही बहुत सराहा है। मैं वापस लोग वो उम्मीद कर रहे हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा को उस वर्दी और उस आर्मी के अवतार में देख के लोगों को अच्छा लग रहा है। जब मैं शैतान की बात करता हूँ, पूरी दुनिया को पता है कि वो एक रीमेक है, लेकिन शैतान के टीज़र और ट्रेलर आने के बाद जो क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है वो योद्धा नहीं कर पाया। मेकर्स अब नंबर्स ही गलत बताने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फिल्म 75 लाख रुपए कर रही है तो उसको 1 करोड़ बताया जा रहा है, कोई 1 करोड़ कर रही है तो उसको 1.5 करोड़ बताया। नंबर्स खुद ही गलत बता रहे हैं वो। लेकिन थिएटर नहीं आ सकती है फिल्म। थिएटर में कमर्शियल मसाला फिल्में चाहिए। आधे से ज़्यादा भीड़ मेरे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं सच ज़रूर बोलूँगा। कोई आपको आपके सामने वो बोल रहा है उसको चाटा मार, कितना, मैं तो उस ट्रेलर को देख के हैरान था, ऐसा कहाँ होता है यार। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और हम आज की जनरेशन को क्या बता रहे हैं? दुनिया भर की उपलब्धियां हैं हिंदुस्तान के पास, और हम फिल्मों के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं? काला जादू। व्हाट नॉनसेंस, रबिश। आप देखें, बहुत से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। वो पैशनेट होकर जो फिल्में बनाई जाती है ना, जुनून के साथ, अपना घर बार और खेत बेच के फिल्में बनाने का दौर वो ख़त्म हो चुका है। अनगिनत फिल्में फुटबॉल पे बन चुकी हैं और मैदान भी उसका वन ऑफ द हिस्सा है, और वो बन के इतने दिनों से रखी हुई है। आई डोंट थिंक सो कि उसको लेके कोई बज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल सर बजुका। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है अपकमिंग फिल्मों को लेकर, जहां पर शैतान है 8 तारीख को और 15 तारीख को योद्धा है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, क्या बस के लिए कहेंगे आप? देखिए, योद्धा और शैतान दो अलग अलग जोनर की फिल्में हैं। योद्धा की अगर मैं बात करता हूँ तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर एक उस अंदाज में नज़र आ रहे हैं जिन्हें हमने पहले ही बहुत सराहा है। मैं शेरशाह का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा उस अवतार में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और एक एक प्यार और एक मोहब्बत की कहानी के साथ साथ देशभक्ति भी जुड़ी हुई थी। तो योद्धा योद्धा के माध्यम से फिर वापस लोग वो उम्मीद कर रहे हैं, और सिद्धार्थ मल्होत्रा को उस वर्दी और उस आर्मी के अवतार में देख के लोगों को अच्छा लग रहा है। जब मैं शैतान की बात करता हूँ, पूरी दुनिया को पता है कि वो एक रीमेक है, लेकिन शैतान के टीज़र और ट्रेलर आने के बाद जो क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है वो योद्धा नहीं कर पाया। मतलब क्यूरियोसिटी की अगर आप बात करेंगे कि बस किसकी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि अजय देवगन की फिल्म शैतान की बस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योद्धा। सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है, जहां पर शेरशाह ओटीटी पर रिलीज हुई थी लॉकडाउन के टाइम पर, अब योद्धा को फिर से ओटीटी या फिर रिलीज करके कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है फिर से मेकर्स गलती कर रहे हैं? आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, लेकिन ऑडियंस की नब्ज़ समझना, और आप थिएट्रिकल रिलीज़ की जब आप बात करते हैं तो थिएट्रिकल रिलीज़ का आलम ये हो गया है कि लोग, मेकर्स अब नंबर्स ही गलत बताने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फिल्म 75 लाख रुपए कर रही है तो उसको 1 करोड़ बताया जा रहा है, कोई 1 करोड़ कर रही है तो उसको 1.5 करोड़ बताया। नंबर्स खुद ही गलत बता रहे हैं वो। उतना पैसा आ नहीं रहा है थिएटर से। अगर थिएट्रिकल रिलीज़ की आप बात करेंगे तो फाइटर जैसी फिल्म नहीं चली, ऋतिक रोशन और इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी, वो फिल्म नहीं चल पाई, तो फिर बाकी फिल्मों का क्या कहना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करी जा रही है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सेफ साइड खेला जा रहा है ताकि कोई परेशानी ना हो उनको। सर, जैसे कि बात करें साल की प्रीवियस फिल्मों की, साल 2024 की, जहां पर आपने फ्रेश जोड़ी देखी है ऋतिक रोशन की और दीपिका पादुकोण की फाइटर से, और उम्मीद भी लगा रखे थे फैंस ने फाइटर से, लेकिन अब वही कहानी है। ऑपरेशन वैलेंटाइन भी जो रिलीज हुई है वही कहानी है। अब योद्धा में भी क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर से वही कहानी ऑडियंस को देखना मिलेगा? देखिए, हर फिल्म की अपनी एक रूह होती है, अपनी एक आत्मा होती है। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि लोगों को शेरशाह समझ में आई थी, और शेरशाह चलने की वजह बिल्कुल अलग थी। शेरशाह की चलने की सबसे बड़ी वजह ये थी, हम हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि एक ऐसा फौजी हिंदुस्तान ने देखा जिसकी रियल कहानी थी, सच्ची कहानी थी, वो काल्पनिक किरदार नहीं था। उन्होंने शहादत दी, और उनके उनसे जो प्यार करती थी उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं करी। उस पे शेरशाह शेरशाह की एक, उस फिल्म की एक लाइन वही थी, मोहब्बत और प्यार, और देश के लिए शहादत। योद्धा की अगर आप बात करें तो योद्धा वक्त से पहले की फिल्म बनाई गई है। इन द सेंस, वो वक्त से पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे डाले गए हैं फिल्म के अंदर, जिस टाइम पे बहुत सी चीज़ें, जो आज मैं एयरलाइंस की बात करता हूँ, फ्लाइट्स की मैं बात करता हूँ, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में नहीं थी, और क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं कि मान लीजिए जो अब रडार है, पहले रडार नहीं था, या पहले एटीसी का इतना कनेक्शन नीचे नहीं हो पाता था। जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन्होंने खास करके उस दौर में फिल्म बनाई, उस सन में फिल्म बनाई है। अगर आप देखेंगे 1980 की फिल्म बताई गई है योद्धा,
तो योद्धा में वो इमोशनल अटैचमेंट है नहीं। देशभक्ति हम ऑलरेडी देख रहे हैं, हर दूसरी फिल्म में देशभक्ति को परोसा जा रहा है और ऑडियंस को लुभाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लापता लेडीज़ को देख लीजिए आप, उसमें महिलाओं को पढ़ना कितना ज़रूरी है, घूंघट के बिना भी ज़िंदगी हो सकती है, ये सब बताने की कोशिश करी गई है। लेकिन फिल्म औंधे मुँह गिरी है, क्योंकि इस तरह की फिल्में एक ख़ास ऑडियंस के लिए होती हैं। जैसे हमने मालगुडी डेज देखा होगा, छोटी छोटी लघु कहानियाँ आती थी और बड़ी दिलचस्पी से देखी जाती थी, उसी तरह की कहानी लापता लेडीज़ भी है। लेकिन थिएटर नहीं जा सकती है फिल्म, थिएटर में कमर्शियल मसाला फिल्में चाहिए। योद्धा मसाला फिल्म लग तो रही है, लेकिन क्योंकि शेरशाह का भूत इतना हावी है लोगों के ऊपर कि वो जल्दी उतरेगा नहीं। हो सकता है कि मेकर्स ने 2 क्लाइमैक्स भी सोचे हों, एक में हो सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा मर जाते हों और एक में ये कन्फ्यूजन रहा होगा उनके लिए, क्योंकि वो अटैचमेंट तभी होगा कि जब आप इमोशनली जुड़ेंगे। सर अब बात करते हैं शैतान की, काला जादू। क्या लगता है अजय देवगन क्या लेकर कुछ नया मसाला लेकर आ रहे हैं, जहां पर 80s 90s के हीरो है और फिर से अपना कुछ एक नया अलग अवतार लेकर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर? यार आप पर्सनली मेरी बात करोगे ना, मैंने ट्रेलर देखा और लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बहुत है। अब आधे से ज़्यादा भीड़ मेरे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं सच ज़रूर बोलूँगा। आज की तारीख में आपकी उम्र 22-23 साल होगी, 18 साल होगी, 20 साल होगी। आप इतनी बड़े हो जाते हैं या उम्र के इस पड़ाव पे हो जाते हैं, जिन माँ बाप ने आपको पाला, आप उनकी बात नहीं सुनते हो। अगर आज वो उठ के कहेंगे कि ये मत करो और आप नहीं, डैडी मुझे तो ये करना है, मम्मी मुझे तो ये करना है। एक कोई अचानक से आदमी आ रहा है और आपके घर में घुस के आपके बच्चे को कंट्रोल कर रहा है और आप उसको वशीकरण और जितने भी सोकोल तांत्रिक लफ्ज़ हैं उनका आप नाम दे रहे हो। कहाँ होता है ऐसा यार? चलो कोई मुझे करके दिखाए, मुझे छोड़िए, कोई आपको करके दिखाए, कोई आपको आपके सामने वो बोल रहा है उसको चाटा मार। कितना, मैं तो उस ट्रेलर को देख के हैरान था, कितना अपसर्ट ट्रेलर। हम 90s में रह रहे हैं, हम 80s में रह रहे हैं। मनमोहन देसाई की फिल्मों तक तो समझ में आता है कि बचपन में बिछड़े हुए भाई बहन 30 साल 40 साल बाद मिल गए, अंडरस्टूड, वी कैन बाय इट। जैसे बच्चन साहब ने कहा कि मनमोहन देसाई हंसते थे, हम लोग मनमोहन देसाई पे कि एक मेरा खून जा रहा है, एक अभिनव खन्ना के लगा हुआ है, एक निरूपा राय जी के लगा हुआ है, जो मेडिकली इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे ही उसका हो सकता है ट्रेलर को लेके बस बन गई हो, और क्या हिसाब से बस बनी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है आज की तारीख में 21वीं सदी में, जहां मैं और आप रह रहे हैं, कि कोई शख्स अचानक से आएगा और आपको बोलेगा चलिए कर, चल वो कर, और आप करने लगेंगे? आई कांट बाय इट। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें सर, स्क्रिप्टिंग को लेकर, स्क्रिप्ट राइटर की, तो काला जादू मतलब कुछ अलग ही टॉपिक है। मतलब अभी के टाइम पे सोचेंगे तो कुछ ऐसा सेंस ही नहीं है कि कुछ भी वश में कर ले, सेंसलेस टॉपिक। वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्राइम पेट्रोल में इतने सारे एपिसोड देखते हैं और जो शो आता है और फिर आपको एहसास होता है कि एकदम बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि काला जादू, जैसे मुनव्वर फारूकी बोलता है ना कि अगर ये कश्मीर का मुद्दा अगर हमारे बंगालियों को पता होता है, जो जादू करते हैं उन्हें पता होता, वो यहाँ से गुड़िया के सुई घुसेड़ता और वहाँ आदमी मरता। ऐसा कहाँ होता है यार? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और हम आज की जनरेशन को क्या बता रहे हैं? जैसे मोदी जी जब पावर में आए तो हमको कहा जाता था कि सपेरों का देश या सांप वालों का देश। हम वो थोड़ी हैं यार, हम आर्यभट्ट की नस्ल से आते हैं जिसने जीरो की ईजाद करी। अनगिनत उपलब्धियां हिंदुस्तान के नाम हैं। हाल फिलहाल में हम साउथ पोल पे हमने लैंड किया, अपने चांद को जो लैंडिंग करी है हमने। दुनिया भर की उपलब्धियां हिंदुस्तान के पास, और हम फिल्मों के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं? काला जादू। व्हाट नॉनसेंस, रबिश। अजय देवगन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर इस फिल्म को लेकर? काफी लंबे टाइम बाद आई है, लेकिन फिर भी वैसी ही टॉपिक, वैसे ही जिसका बस तो बना है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कमाई पे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए अजय देवगन एक है ना, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में कुछ कहने या बोलने के लिए। उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत उम्दा कलाकार और एक बेहतरीन निर्माता हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट अजय देवगन, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी वन। आप देखें, बहुत से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। वो पैशनेट होकर जो फिल्में बनाई जाती हैं ना, जुनून के साथ, अपना घर बार और खेत बेच के फिल्में बनाने का दौर वो ख़त्म हो चुका है। अब सब नंबर्स पे है। कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया है। पहले बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग मालूम थी। फॉर एग्जाम्पल केसी बोकाडिया या प्रकाश मेहरा साहब, इनको जुनून था फिल्में बनाने का। और आज तो बहुत ईपी डीपी सीपी दुनिया भर के लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, फलाना ढिमकाना। उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और अब फिल्म मेकिंग के अंदर कॉर्पोरेट के घुसने के बाद ये हो गया कि कॉर्पोरेट कंट्रोल करता है।
कि हमको ये सीन नहीं डालना है, हमको ये एक्टर नहीं चाहिए। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। अपकमिंग फिल्मों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अजय देवगन की आगे मैदान भी आ रही है, कुछ अलग इसमें से अंदर एक्सपेक्टेशंस लगा के रखें कि अलग कुछ उसमें देखने मिलेगा। यार मैदान की अगर आप बात करते हैं तो मैदान अभी ऑडियंस के या आम लोगों के बीच में आएगी। मैदान बहुत पहले की बनी हुई फिल्म रखी हुई है, आज की नहीं है, बहुत पहले की फिल्म बनी हुई रखी है। और फुटबॉल पे मैं तो खैर ख़त्म हो चुका हूँ, लेकिन जितने थोड़े बहुत बाल हैं ना, उससे भी ज़्यादा फिल्में फुटबॉल पे बन चुकी हैं। अनगिनत फिल्में फुटबॉल पे बन चुकी हैं और मैदान भी उसका वन ऑफ द हिस्सा है। और वो बन के इतने दिनों से रखी हुई है। आई डोंट थिंक सो कि उसको लेके कोई बज़ है। अजय देवगन की जो लास्ट फिल्म मुझे समझ में आई वो दृश्यम 2 थी, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अजय ने कोई इतना बेहतरीन काम किया हो। क्या होता है ना, जब एज ए सिनेमा लवर जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप यादें लेके जाते हैं। आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ कुछ होता देखी तो आप बोलते हैं यार वो ट्रेन का क्या सीन था ना, वो यादें, आप मोमेंट्स लेके जाते हैं। जब आप मोमेंट्स लेके नहीं जा रहे हैं किसी फिल्म के, तो समझ जाइए फ्लॉप है। वो नहीं चल सकती फिल्म जब तक वो आपको छुए ना। आप घर में आके दो आदमी को डिस्कस ना करें, यार क्या फिल्म देख के आया हूँ मैं, जा जाओ कुछ कुछ होता देख के आया यार, दृश्यम देख के आया, एंड तू, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं, तू जा, सस्पेंस उसका बहुत हार्ड है, मैं तेरे को बोलूंगा नहीं। जब आप ये जब बातें आप करते हैं आपकी रोजमर्रा जिंदगी में, मतलब फिल्म ने आपको छुआ है।